जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 205 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 206वें श्लोक से लेकर 225वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 206वां श्लोक। इसमें लिखा है, अश्लील मित्र सायुधुनाम यत्र ज्योत्स्मि हवि प्रतीपमेत देवानाम तस्मात् तत्परिवर्जयेत। अर्थात यत्र अमी हवि ज्योति, जिसमें स्त्री और शूद्र आहुति डालते हैं, एतत् वह यज्ञ साधु नाम अश्लीलम, श्रेष्ठ लोगों का श्री का नाशक होता है। एतत् देवानाम प्रतिपम, और इस प्रकार का यज्ञ देवताओं के प्रतिकूल होता है। तस्मात्, इसलिए तत्परिवर्जयेत, उसे छोड़ दें। उसके बाद 207वां श्लोक है। इसमें लिखा है, मत क्रुद्ध त्वाम चाना भुंजीत कदाचन केश कीटान वपन्नहम चापदा स्पृष्टम चा कामतः। अर्थात चा और मत क्रुद्ध आतुराम, पागल क्रोधी रोगी इनका, केश कीट अवपन्नम, जिसके बाल या कीड़े पड़ गए हों, चा और पदा स्पृष्टम, पैरों से छुआ हुआ भोजन कामता न भुंजीत, जानबूझकर न खाएं। उसके बाद 208वां श्लोक है। इसमें लिखा है, भ्रूणधेना वेक्षितम चैव संस्पृष्टम चाप्युदक्यः पतित्राम बलिष्ठम चासुना संस्पृष्टमेव चः। अर्थात भ्रूणध्वना अवेक्षितम, भ्रूण हत्यारे द्वारा देखा हुआ, चा और उदक्या संस्पृष्टम, रजस्वला स्त्री द्वारा स्पर्श किया हुआ, चा तथा पतित्रः अवलीढ़म, पक्षी का झूठा किया हुआ, चा और सुना संस्पृष्टम एव, कुत्ते का छुआ हुआ भोजन भी ना करें। उसके बाद 209वां श्लोक है। इसमें लिखा है, गवाचान्यमुपाधृतम तुष्टान्नम चा विशेषतः गणान्नम गणिकान्नम चा विदुषा चा जुजुप्सम। अर्थात चा और गवा उपाघ्रातम अन्नम, गाय के द्वारा सूंघा हुआ अन्न, विशेषता दुष्टानम, किसी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से घोषित अर्थात निश्चित किया हुआ अन्न, गणान्नम, किसी समुदाय विशेष का अन्न, चा और गणिका अन्नम, वेश्या का अन्न, चा तथा विदुषाम जुगुत्सवम, विद्वानों द्वारा निंदित अन्न भी न खाएं। उसके बाद 210वां श्लोक है। इसमें लिखा है, स्तेन गायनेनोश्य तक्षणो बर्धुक्षि कस्य चः दीक्षितस्य कर्दस्य बद्धस्य निगदस्य चः। अर्थात न चोर, न गायक, न बढ़ई, सूदखोर, दीक्षित, कंजूस, कैदी और बंधनग्रस्त व्यक्ति का भोजन खाएं। उसके बाद 211वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अभिशतस्य संडस्य पुंशलाभ्य दम्भिकस्य चः सुक्तम पुरुषोत्तम चैव शूद्रोशिष्टमेव चः। अर्थात न किसी दोषी व्यक्ति, उभयलिंगी, व्यभिचारिणी या पाखंडी का भोजन, न ही खट्टा हो गया भोजन या रात भर रखा हुआ भोजन या शूद्र का बचा हुआ भोजन। इसके बाद 212वां श्लोक है। इसमें लिखा है, चिकित्सस्य मृग्यो कुर्योचिष्ट भोजनः उगान्नः सूतिकानस्य पर्यांत शांत मानदृशम। अर्थात चिकित्सकस्य यानी वैद्य का, मृग्यो शिकारी और व्याघ्र का, क्रूरस्य निर्दयी का, उचिष्ठ भोजनम झूठा खाने वाले का, उग्रानम उग्र स्वभाव वाले का अन्न, सूति का अन्नम प्रसूता का, पर्याचांतम बहुतों के भोजन करते समय जहाँ कोई बीच में ही आचमन कर ले उस अन्न को, चा अनिर्दसम, और मरण सोच के 10 दिन होने से पूर्व किसी का अन्न न खाएं। उसके बाद 213वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अनर्चितम वृथा मांस मवीर्याश योषितः द्विषदन्नः नगरेन्न पतितान मवुच्चितम। अर्थात अनर्चितम, बिना आदर के दिया गया अन्न, प्रथा मांसम, यज्ञ के या देवताओं के उद्देश्य के बिना बनाया मांस, चा अविराया योषितः, संतानहीन स्त्री का अन्न, दुषित अन्नम, बैरी का अन्न, नगरी अन्नम, नगर अध्यक्ष का अन्न, पतित अन्नम, पतित का अन्न, और अवच्युतम, जिस पर छींक दिया गया हो उस अन्न को न खाएं। उसके बाद 214वां श्लोक है। इसमें लिखा है, पिशुनान नृति निशान्नः कृत विक्रिय तथा शैलुष्य तुन्यावयान्नम कृतघ्नशान्यमेव चः। अर्थात पिशून अनर्थम अन्नम,
चुगलखोर तथा झूठे व्यक्ति का अन्न तथा कृत विक्रयण तथा मूल्य लेकर यज्ञ करने वाले का अन्न, सैलूस तुन्नवाय अन्नम, नट और जुलाहे का अन्न, चा और कृतघ्नस्य अन्नम एव, कृतघ्न यानी किए गए उपकार को न मानने वाले का भी अन्न ना खाएं। उसके बाद 215वां श्लोक है, इसमें लिखा है कर्माश्य निराश्य रंगावता कश्य चाह सुवर्ण कर्तु वर्णस्य शस्त्र विक्रियण स्थिता, अर्थात कर्माश्य लोहार का, निषादस्य मछेहारे का, चा और रंगवतार कश्य नाटक खेलने वाले का, सुवर्ण कर्तु सुनार का, बेणस्य बांस से आजीविका करने वाले का, तथा शस्त्र विक्रियण तथा हथियार बेचने वाले का अन्न न खाएं। उसके बाद 216वां श्लोक है, इसमें लिखा है स्वताम सौंडिकानाम चाचैल निर्जयकर्णस्य चाह रंजकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिग्रहे, अर्थात सोवताम कुत्ते पालने वालों का, सौंडिका नाम शराब बेचने वालों का, चैल निर्णयजकस्य धोबी का, रंजकस्य रंगरेज का, नृशंसस्य घातक का, चा और यस्य ग्रहे उपपति जिसके घर में जार रहता हो उसका अन्न न खाएं। उसके बाद 217वां श्लोक है, इसमें लिखा है नश्यन्ति वे वोपगत्रितम स्त्रीजितानाम च सर्वशः अंधरिषम प्रेतान मतुरिष्ट कर्मेव चः, अर्थात चा तथा ये उपपत्रम मश्यन्ति जो अपने घर में जार को रखते हैं, सर्वसा स्त्रीजिता नाम जो सब प्रकार के स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, अंधदेशम प्रेता नाम 10 दिन से पूर्व प्रेत वाले घर का अन्न, चा तथा अतुष्टिकरम एव मन को जो अन्न अरुचिकर लगे उसको नहीं खाना चाहिए। उसके बाद 218वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजान्नम तेज आदित्य शूदान्नम ब्रह्म वर्चसम आयुष्वर्ण कानान्नम यश मव करते रहा, अर्थात राजा अन्न तेज आदित्य राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है, शूद्र अन्न ब्रह्म वर्चसम शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट करता है, सुवर्णकार अन्न आयु सुनार का अन्न आयु को, चर्म अब करते न यश चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। उसके बाद 219वां श्लोक है कारुकानम प्रजाहंति बलम निर्जय कश्य चाह गणानाम गणिकान्नम चालोकेभ्य परिकृतंती, अर्थात कारुक अन्न प्रजानम हंति कारीगर का अन्न संतान को मारता है, निर्णय कश्य बलम धोबी का अन्न बल का नाश करता है, गणान्नम चा गणिकान्नम लोकेभ्य परिकृतंती समुदाय विशेष का और वेश्या का अन्न उत्तम लोगों की प्राप्ति से वंचित कर देता है। उसके बाद 220वां श्लोक है, इसमें लिखा है ऊयम चिकित्सकानश्यम पुंसलस्य वन्यमेन्द्रियम विष्टा वायु शिकस्कान्यम शस्त्र विक्रियणोमलम, अर्थात चिकित्सकस्य अन्यम पूयम वैद्य का अन्न रात विकृत रक्त, पुंसलस्य तु अन्नम इंद्रियम व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य, बार्धविकस्य अन्यम विष्ठा ब्याजखोर का अन्न विष्ठा, शस्त्र विकिरणम मलम और शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान है। उसके बाद 221वां श्लोक है, इसमें लिखा है यातेन्य तो भोजन्यहम क्रमशः प्रकीर्तितः तेषाम त्वस्तिक वाणी बदंतम मनीषिणः, अर्थात ये एते अन्य तू अभोज्य न क्रमशः प्रकीर्तितः, ये जो और भी अवक्ष अन्य क्रमशः चौथे अध्याय के 205 से 220 तक कहे हैं। तेषाम दु अन्नम उनके अन्न को मनीषिणा विद्वान लोग त्वक अस्थि रोमाणी बदंती त्वचा हड्डी और रोम के समान कहते हैं। उसके बाद 222वां श्लोक है, इसमें लिखा है भुक्त्वा अतो अन्य मश्यान मत्या क्षपणम अहम मतत्या भुक्त्वा आच्छ रे कृचन रेतो विष्णुमुत्रे वचः, अर्थात अतः अन्य मतस्य अन्नम अमत्या भुक्त्वा इनमें से किसी का भी अन्न अनजाने में खाकर त्रिअहम क्षपणम 3 दिन तक उपवास करें, मत्या भुक्त्वा जानबूझकर खाकर कृच्छम चरेत कृच्छ नामक प्रायश्चित करें, चा और रेतः बिट मूत्रम एव वीर विष्ठा मूत्र खाकर भी कृच्छ व्रत करें। उसके बाद 223वां श्लोक है, इसमें लिखा है नाद्या शूद्रस्य पक्वानम विद्वानम श्राद्धिनो दुजः आददीतामेव श्राद्ध व्रता के बेकारित रात्रम, अर्थात विद्वान द्विज यानी विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अश्राद्धना शूद्रस्य पक्वानम न अध्यात श्राद्ध के अनधिकारी का पका अन्न न खाएं, किंतु अव्रतो खाने के लिए
कहीं भी कुछ न मिलने पर अस्मात् इस शूद्र से एक रात्रिकम आमम एव आवदीत, एक रात भोजन करने योग्य कच्चे अन्न को ही ले लें। उसके बाद 224वां श्लोक है, इसमें लिखा है श्रोतेश्य कर्दश्य मदांश्य च बागुर्षे मीमांश्य भोज्यम देवाम शमन्नम कल्पयनम। अर्थात कर्दश्य श्रोत्रियश्य कंजूस वेदपाठी चा और बंदाशस्य बारदोषे दानी ब्याजखोर के अन्न को मीमांसित्वा गुण दोष विचार करके देवा देवताओं ने उभयम अन्नम समम अकल्पयन, दोनों के अन्न को समान बताया है। उसके बाद 225वां श्लोक है, इसमें लिखा है तान प्रजापति रहत्य मा क्रुद्धम विषम समम श्रद्धापूतम बदानस्य हतम मश्र श्रद्धेय तरत। अर्थात किंतु प्रजापति तान एत्य आह, ब्रह्मा उसके पास आकर बोले कि विषम सम म क्रुद्धम, असमान को समान मत बतलाओ। बंदाश्य श्रद्धापूतम, दानी ब्याजखोर का अन्न श्रद्धा से दिया गया होने के कारण पवित्र है, तथा अश्रद्धा इतरम हतम, अश्रद्धा से दिया गया कंजूस वेदपाठी का अन्न अपवित्र है। इस प्रकार दोनों अन्न समान नहीं है, अपितु श्रद्धा से दिया गया अन्न या दान श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी श्लोक आप इस वीडियो में सुन रहे हैं, ये सारे के सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं, यानी मिलावटी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्राह्मण को सभी से अन्न लेने से मना कर दिया गया है, यानी कि किसी के भी यहाँ पर ब्राह्मण को खाना नहीं खाना है। तो फिर ब्राह्मण खाना खाएगा कहाँ पर, यानी भोजन करेगा कहाँ पर। तो दोस्तों, ये सारे के सारे श्लोक इस वीडियो में बताए गए मिलावटी हैं, प्रक्षिप्त हैं, और क्यों प्रक्षिप्त हैं इसका कारण हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।